ये मेरे भाई कि यूरोप में आने के लिए मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है। किसी आम बंदे को वीज़ा नहीं मिलता यूरोप का। अगर किसी आम बंदे को वीज़ा मिलते तो पाकिस्तान की जो आबादी है करोड़ों की, 20 करोड़ जितनी भी आबादी बन चुकी है, सारी यहाँ पर यूरोप में होती है, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत बेतहाशा डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, चाहे वो शेंजन वीज़ा हो, चाहे वो वर्क परमिट हो, जो भी हो, ठीक है? इंडियन भाइयों के लिए भी सेम तरीका है, इतनी बड़ी डिफरेंस नहीं है बंगाली के लिए, बांग्लादेश के लिए, नेपाली के लिए, सबके लिए। तो मकसद आपके लिए तो यहाँ पर आके पैसे कमाना, अच्छी ज़िंदगी गुजारना। तो मैंने आप लोगों के लिए आज एक ऐसी कंट्री लेकर आई है, ठीक है, जो कंट्री यूरोपियन कंट्री नहीं है, मतलब ये कि आप लोगों को कोई बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर आए। और ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात मैं करूँ, ये नहीं कि डॉक्यूमेंट्स इसके लिए मुश्किल नहीं, आसान है। डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं मेरे भाई। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात, सुन रहे हैं मेरी बात? आप अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, कान खोल कर और आंखें देख कर मुझे आप देख रहे हैं, तो आप समझ गए कि मैं आपको कह रहा हूं कि आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए, विच मीन्स के नो वीज़ा इज रिक्वायर्ड। इस कंट्री की हैसियत ही है मेरे भाई, पाकिस्तानियों के लिए, इंडियन के लिए भी है, ठीक है? इसमें आप लोगों को कोई वीज़ा नहीं चाहिए, विच मीन्स कि आप लोगों ने एप्लीकेशन या वीज़े की एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करना या एम्बेसी में जाना, ये सब कुछ करना इसमें नहीं है, ये इसमें गेम कोई है नहीं। लेकिन डेफिनेटली आप ऐसे तो नहीं कि मैं मूड आके चला गया हूँ भाई वहाँ पर एयरपोर्ट में कि भाई मैं इस कंट्री में आ रहा हूँ, ठीक है? कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए होगा ना, ये तो बेसिक सी बात है कि आप सब लोगों को पता होता है, ठीक है? जिसमें क्या चाहिए आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को इस कंट्री में एंट्री के लिए आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप दुनिया में किसी भी कंट्री में जाते हैं तो पासपोर्ट के अलावा तो आप ट्रैवल कर सकते नहीं है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? पासपोर्ट के बाद जनाब आपके पास आपका टिकट होना चाहिए, ठीक है? आप लोगों ने टिकट कंफर्म बुक किया हो, कोई भी एयरलाइन का टिकट आप लोगों ने लिया हो, ठीक है? ऐसी एयरलाइन आप लोगों ने ढूंढनी जो इस कंट्री को जाती है। अच्छा, मैं कंट्री की बात करूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं बात करते ही जा रहा हूँ, कंट्री का नाम नहीं ले रहा। कंट्री का नाम है भाई बारबाडोस, ठीक है? शायद आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना, साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो जनूबी अमेरिका जो बरआज़म है उसमें ये कंट्री वाक़या है, ठीक है? इसकी जो कैपिटल सिटी है वो ब्रिज टाउन है, ठीक है? इसकी जो करेंसी, जो मेन चीज़ के ऊपर मैं बात करूँ आप लोगों से, बात करने भूल गया, करेंसी जो इसकी है वो उसको कहते हैं बजान, पता नहीं इसको डॉलर, बजान डॉलर उसका नाम है, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तानी में अगर बात करें तो तकरीबन 140 रुपीज़ के बराबर है एक बजान डॉलर, तो ये बड़ी अच्छी करेंसी बनती है आप लोगों के लिए। सैलरी की बात करूँ, अगर आप लोग जॉब मिलते हैं यहाँ पर, इसी तो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पैसे बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जाते हैं। इसमें जॉब की बात करूँ तो कम से कम सैलरी जो मिलती है, मिनिमम एवरेज सैलरी 3-4 हज़ार पचास डॉलर के आसपास आप लोगों को सैलरी मिल जाती है, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपये में तकरीबन 5-6-7-8 लाख रुपए बनते हैं। अच्छा ऐसा रकम बनते हैं, आप लोग अच्छे ऐसे पैसे कमा सकते हैं, ओके? और जॉब मिलते भी है, मिलते क्यों? क्योंकि ये एक टूरिस्टिक कंट्री है, टूरिस्टिक स्पॉट है, यहाँ पर बेशुमार लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है? एडवेंचर के लिए आते हैं, टाइम गुजारने के लिए आते हैं, ठीक है? तो विच मीन्स के वहाँ पर रेस्टोरेंट सेक्टर में, कैटरिंग सेक्टर में, ठीक है, इस किस्म की टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी सारे जॉब्स अवेलेबल होती है। अनस्किल्ड जॉब भी आ जाती है इसमें, डेफिनेटली आप लोग किसी रेस्टोरेंट में डिश वॉशर की जॉब, क्लीनर की जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर वो हासिल कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को, जिस तरह बैक टू द पॉइंट कि मैं बात कर रहा था वीज़े की, जो नहीं सॉरी वीज़ा तो है नहीं, जो कि कुछ ना कुछ फाइल चाहिए आपके पास जाने के लिए, उसमें पासपोर्ट की बात की मैंने आप लोगों से। सेकंड जो के बाद आप लोगों से मैं कर रहा हूँ टिकट की, आप लोगों ने टिकट जो है तुर्किश एयरलाइन, अगर आप जानते होंगे, ठीक है, सब जानते होंगे, कहता आप लोग जाएंगे बारबाडोस में, टिकट आप लोगों ने तुर्किश एयरलाइन के जरिए आप लोग वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि इकोनॉमिक है, इतनी महंगी फ्लाइट होती भी नहीं है उसकी। एयरलाइन में आप लोगों ने टिकट बुक किया, पासपोर्ट आपके पास आ गया, उसके बाद आप लोगों ने होटल की बुकिंग करनी है। booking.com वेबसाइट है, वहाँ पर बेशुमार होटल जो की है, सेम आप लोगों ने booking.com को यूज़ करते हुए कोई भी होटल आप लोगों ने बुक कर लेनी है। आपके पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, लाजमी। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप लोग एयरपोर्ट पर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और मसले हो सकते हैं एयरपोर्ट पर। हाँ, अक्सर भाई लोगों से आप लोगों से सारी बातें आप लोगों से पूछते भी है पाकिस्तानी, आपको पता है पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर क्या चलता है, आप सब जानते हैं खुद। तो आप लोगों से सवाल करते हैं, पूछते हैं आप लोगों से कि आप क्यों जा रहे हैं, कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, वापस कब आएंगे, ये सारे सवाल करते हैं आप लोगों से, ठीक है? तो आप लोगों ने इनके सवाल का जवाब देना होगा फिर, कि मैं क्यों जा रहा हूँ और कितने टाइम के लिए जा रहा हूँ और वापस कब आऊँगी, सब कुछ आप लोगों ने उनको बताना। ईजी चीज़ है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है? वैसे जो आपको जो एंट्री मिलती है यहाँ पर बारबाडोस में, पाकिस्तानी सिटीजन को तकरीबन 3 महीने के लिए मिलती है, 90 डेज़ के लिए, ठीक है? इस तरह आप लोग चले जाएंगे बारबाडोस। समझ आ गया आपको मेरी बात? अब वहाँ पर जो बात कर रहा हूँ आप लोगों से पैसे कमाने की बात, जो मैंने आपसे की, वीडियो का मकसद यही है। वहाँ पर आप लोगों को जॉब्स बेशुमार जो बताया मैंने, टूरिज्म, रेस्टोरेंट, होटल, इन सेक्टर में आपको जॉब मिल जाती है वहाँ पर, ठीक है? जॉब मिलने के लिए चूंकि आप तो वहाँ पर एज ए विजिटर होंगे, टूरिस्ट होंगे वहाँ पर, तो आप तो जॉब कर सकते नहीं है, आपके पास कोई परमिट नहीं होगी, परमिशन नहीं होगी,
तो आप लोगों का वर्क परमिट वहाँ पर इजीली प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। आपको एक तो सिंगल वर्क परमिट मिलता है, ठीक है, मतलब कम टाइम के लिए टेम्प्रेरी वर्क परमिट को आप लोग कह सकते हैं, वो आपको मिलता है तकरीबन 1 साल के लिए, 11-12 महीने के लिए आपको मिल जाता है। और अगले जो होता है वो 3 साल के लिए मिल जाते हैं आपको, जो कि लॉन्ग टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म आपको वर्क परमिट वहाँ पर प्रोसेस हो सकता है। वो जब किसी कंपनी में आप जाएंगे, ठीक, किसी कंपनी से बात करेंगे, वहाँ पर आपको जॉब मिलेगा, तो वो कंपनी जो होगी, जो कि इंडस्ट्री होगी, सुपरमार्केट होगा, रेस्टोरेंट होगा, जो भी होगा, वो आपका जो वर्क परमिट होगा बारबाडोस के इमिग्रेशन जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट होगा, उसमें आपको प्रोसेस करेगा और आपको आपका वर्क परमिट इशू करके देगा। क्योंकि प्रोसेस टाइम होता है तकरीबन इस वर्क परमिट का तकरीबन 1 महीने से 2 महीने तक आपका प्रोसेस हो जाता है, विच मीन्स की जो कि 3 महीनों की आपको एंट्री मिली है, उसके अंदर ही आपका काम हो जाता है और आप वहाँ पर लीगल हो जाते हैं। लीगल का मतलब, लीगल तो आप ऑलरेडी है वहाँ पर, आपको ये चाहिए नहीं, लेकिन काम करने के लिए, आप समझ रहे हैं मेरी बात ना, काम करने के लिए आप लीगल हो जाएंगे और आप काम कर सकेंगे। इस तरह मजीद अपने वर्क परमिट को आप लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं और अच्छे से आप लोग वहाँ पर पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। इस तरह बेशुमार और भी रास्ते हैं, मतलब जैसे कि आप बिजनेस कर सकते हैं वहाँ पर, उसके जरिए भी आपको वहाँ पर